हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टू डेविल बॉस का नेक्स्ट एपिसोड। रुद्र तो निकल जाता है अपने कार में, पर पाखी बच जाती है और पाखी के पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि वो रुद्र से लड़ाई करे। इसे वो जल्दी से बाहर निकलती है मैंशन से और ऑटो खोजने लगती है। उसे बहुत देरी के बाद उसे ऑटो मिलती है। उस ऑटो में बैठती है और फिर ऑफिस पहुंचती है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी जल्दी जल्दी ऑटो वाले को बोलने के बाद भी पाखी को बहुत लेट हो गया था ऑफिस के लिए, और शायद रुद्र यही चाहते थे। पाखी अंदर जाती है, उसे वो पूरे के पूरे आधा घंटा लेट थी ऑफिस में। पाखी अपने डेस्क पर जाती है और जाके डेस्क पर बैठ जाती है। इधर हॉस्पिटल में सोनम जी को डिस्चार्ज मिल गया था और वेद काउंटर पर जाकर सोनम जी का डिस्चार्ज पेपर बनवा रहे थे, उस पर साइन कर रहे थे। और बगल में खड़ी प्रिया उनको बिल्कुल खौफनाक नज़रों से देख रही थी। कुछ देर पहले ही, क्योंकि प्रिया और देव की लड़ाई हुई थी और बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती थी कि सोनम जी वेद के साथ जाए। और खैर, सोनम जी तो अभी होश में भी नहीं थी कि उन्हें से बात किया जाए, और प्रिया उन्हें मनाया कि वो इनके साथ ना जाए। और वेद कह रहे थे कि उनके बॉस का ऑर्डर है और उनकी मैम भी यही चाहती है कि वो सोनम जी को यहाँ से ले जाए, वो उन्हें किसी अच्छे अपार्टमेंट में रखेंगे। पर प्रिया मान ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रिया को भी पता था कि रुद्र और पाखी की शादी किस सिचुएशन में हुई है, और इस सिचुएशन में रुद्र क्या सच में जिम्मेदारी उठाएंगे सोनम जी की, या फिर वो कोई चाल खेल रहे हैं। और जब तक प्रिया पाखी से बात नहीं कर रही थी क्लियर इस मैटर में, तब तक वो सोनम जी को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि पाखी ने सोनम जी को उसके हवाले किया था। उसके ऊपर सोनम जी की जिम्मेदारी थी। और ऐसे ही वो किसी भी हरे गए इंसान की कोई आए और कहे कि पाखी ने उसे भेजा है, या फिर पाखी के पति रुद्र प्रताप सिंघानिया ने उस इंसान को भेजा है और वो ले जाए सोनम जी को, वो कैसे होने दे सकती थी। इसलिए दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई हुई थी। वेद तो लिहाज कर रहे थे कि प्रिया लड़की है, उनका तो मन कर रहा था कि वो अभी इस लड़की को शूट कर दे, पर वो ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि प्रिया पाखी मैम की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और प्रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि पाखी मैम की बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ बचपन से रही है। इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे थे प्रिया को, वरना उनका मन कर रहा था कि वो सही में कुछ कर दे इस लड़की के साथ, क्योंकि प्रिया इतनी बदतमीज़ी कर ही रही थी। यहाँ तक कि उसने तो एक बार हाथ उठाने की भी कोशिश की थी वेद के ऊपर, पर वेद पीछे हो गए थे। वेद को बहुत ही गुस्सा आ रहा था इस प्रिया पर वो क्या करते, उनकी भी मजबूरी थी। और उनके बॉस ने कहा था कि वो सोनम जी को एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दें, और उनके बॉस का डिसीज़न था तो कोई टाल तो नहीं सकता था, खुद वेद कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रिया से बात करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत कोशिश की प्रिया से बात करने की, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रिया से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, पर प्रिया मान ही नहीं थी। प्रिया अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। इसलिए मजबूरन वेद को प्रिया को संभालने के लिए अपने गार्ड्स को बुलाना पड़ा था, जिससे कि प्रिया और भी गुस्सा हो गई थी। अब प्रिया शांत हो गई थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो कुछ कर नहीं सकती है। और तभी से वो पाखी के मोबाइल में कॉल लगा रही थी, पर वो कॉल उठा ही नहीं रही थी। उसका मोबाइल आउट ऑफ रीचेबल बता रहा था। प्रिया बहुत कोशिश कर रही थी कि वो कॉल करे, पाखी से बात करे, पर पाखी कॉल ही नहीं उठा रही थी। उसे पाखी पर भी गुस्सा आ रहा था कि पाखी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, और उसे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कहीं रुद्र प्रताप सिंघानिया कुछ कर तो नहीं दिया पाखी के साथ। और यही बात वो वेद के सामने कह भी देती है, और वेद इस बात से और भी चिढ़ जाता है और गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच बहुत बहस चलती है, बहुत लड़ाई होती है। आखिर लास्ट में प्रिया को ही हार मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था वेद के बात मानने के अलावा। वेद हॉस्पिटल से निकलने से पहले प्रिया को उस अपार्टमेंट का एड्रेस देते हैं जहाँ पर वो सोनम जी को लेकर जा रहे थे, और प्रिया भी वो एड्रेस रख लेती है। उसने कहा था कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाएगी। वैसे वेद को तो बहुत हंसी आ रही थी प्रिया की बातों पर वो हंसते नहीं है, क्योंकि इतनी देरी में तो उन्हें पता ही चल ही गया था कि ये लड़की एक जंगली बिल्ली है, और अगर वो हंसे इस लड़की के ऊपर तो पता नहीं ये लड़की कब उनके ऊपर झपट्टा मार दे। इसलिए वो शांति से अपना काम करते हैं और सोनम जी को लेकर के निकल जाते हैं वहाँ से। इधर पाखी को लेट हो गया था ऑफिस आने में,
पूरे आधा घंटा वो लेट थी। वो जाती है अपने कैबिन में, जाकर बैठती है तो उसके टेबल पर रखा हुआ कॉल रिंग करता है। वो उस मोबाइल को उठाती है तो वहाँ से उधर से आवाज़ आती है, मिस पाखी, क्या आप मेरे कैबिन में आने का कष्ट करेंगी? पाखी को तो पता ही था कि रुद्र क्यों बुला रहे हैं, पर फिर भी पाखी अपना मन मार कर चली जाती है आज का शेड्यूल लेकर रुद्र के पास, और उन्हें जाकर शेड्यूल बताने लगती है। रुद्र, आपको पता है मिस पाखी, आप पूरे आधा घंटा लेट हैं। ऑफिस का टाइम क्या है? सर 9 बजे। और आप आई कितने बजे हैं? सर 9:30 बजे। ओके, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप पूरे आधा घंटा क्यों लेट हैं? 30 मिनट आपने वेस्ट किए मेरे। अब पाखी क्या बोलती? उसे तो गुस्सा आ रहा था रुद्र के ऊपर कि कैसे ये इंसान उसके ऊपर चिल्ला रहा है। इस इंसान की वजह से ही तो, इस इंसान का ब्रेकफास्ट बनाने की वजह से ही तो पाखी को लेट हुआ है। पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए सॉरी बोलती हैं। जब रुद्र का मन भर जाता है पाखी को डांट कर, तो वो पाखी को और काम देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। पाखी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि पिछले इतने दिनों से उसके साथ इतना कुछ हो रहा था। ऊपर से रुद्र से उसे बिना मर्जी की शादी भी करनी पड़ी। ऊपर से कल से वो कितनी थकी हुई थी, वो उसने कितना काम किया था। आज से पहले ज़िंदगी में उसने इतना काम नहीं किया था। ऊपर से इस इंसान को उसने ब्रेकफास्ट बना कर दिया, और यहाँ पर ये इंसान उसके ऊपर ही धौंस जमा रहा है। उसे थैंक यू बोलने के अलावा, उसके ग्रेटफुल होने के अलावा, ये इंसान उसे डांट रहा है इतना। पाखी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या करती, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए शांति से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। और धीरे धीरे आंसू भी बह रहे थे उसके आंखों से। वो कभी अपने आंसू पोंछती, कभी वो फाइल पर काम करती है, अपने आंसू पोंछती और फाइल पर काम करती। रुद्र पाखी को ही देखे जा रहे थे, और उन्हें बहुत चिढ़ मच रही थी इस आंसू से, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था कि पाखी रो क्यों रही है। इतना कुछ तो उन्होंने किया नहीं है। पाखी तो ऐसे रो रही है जैसे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया है इस लड़की के ऊपर। एक तो उन्होंने इस लड़की की मदद की, उसकी मॉम की जान बचाने में, और ये लड़की उन्हें ये कर दिखा रही है। खैर, वो भी तो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। एक्चुअली वो इंसान ही ऐसे थे, वो हर किसी के साथ ऐसे ही बिहेव करते थे। और हालांकि पाखी के साथ वो औरों से थोड़ा सॉफ्ट रहते थे, पर पाखी को इतनी भी हार्श वर्ड्स की आदत नहीं थी। उसे तो उसकी मॉम ने बिल्कुल किसी फेरी टेल बेबी की तरह पाला था, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया था। यहाँ तक कि कभी उसकी मॉम ने उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। और यहाँ ये इंसान हर वक्त पाखी के ऊपर चिल्लाता रहता है। पाखी को यही सोच कर रोना आ रहा था। देखते देखते टाइम बीत जाता है और दोपहर के 2 बज जाते हैं। इस टाइम ऑफिस में लंच का टाइम होता था, और जबकि पाखी को इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए पाखी अपने डेस्क पर ही बैठी हुई थी। रुद्र अपना काम कर रहे थे लैपटॉप पर, तभी उनकी नज़र जाती है पाखी के ऊपर, जो कि बहुत ही ध्यान लगाकर कोई फाइल पढ़ रही थी। जब उनकी नज़र जाती है पाखी के ऊपर, तो वो सोचते हैं कि इस लड़की को भूख नहीं लगी क्या, ये ऐसे यहाँ पर बैठी हुई है, लंच टाइम हो गया है। फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं। फिर उन्हें किसी का कॉल आता है, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं तो पाखी देखती है टाइम, तो उसके बाद उसे वॉशरूम जाना होता है। वो बाहर निकलती है वॉशरूम जाने के लिए, तो देखती है कि ऑफिस में सब इधर उधर हैं। तब उसकी नज़र जाती है कुछ लोगों के ऊपर जो ग्रुप बनाकर लंच कर रहे थे। तो उसे समझ में आता है कि ओ, ये टाइम लंच टाइम होता है। पर ऑफिस में तो कोई दोस्त नहीं था पाखी का, और जब से पाखी मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया की असिस्टेंट बनी थी, तब से तो और भी कोई ऑफिस में बात नहीं कर रहा था पाखी से। पता नहीं सब क्या ही समझ रहे थे पाखी को। एक्चुअली सब को डर लग रहा था पाखी से, क्योंकि जिस तरीके से मोनिका को पनिशमेंट दी गई, वैसे और कोई नहीं चाहता था कि वो पाखी से कोई बदतमीज़ी कर दे या फिर वो पाखी को कुछ बोल दे और रुद्र सर उन्हें कोई पनिशमेंट दे दे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतनी हार्श पनिशमेंट। इसलिए कोई पाखी से बात नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर शुभम आता है। शुभम इस कंपनी में नया इंटर्न आया था, जो कि यहाँ कुछ दिनों से काम कर रहा था, और उसे पाखी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। पर जब उसकी नज़र जाती है कितनी प्यारी सी लड़की, तो सब लोगों को ऐसे देख रही है, तो वो चला जाता है पाखी से बात करने के लिए। वो कहता है हेलो। पाखी किसी को देखती है तो वो देखती है कि कोई लगभग 21-22 साल का लड़का, लगभग उसी की एज का होगा, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। पाखी तो पहले डरती है, पहले नर्वस होती है, पर फिर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट करती है। वो कहती है हेलो, आप यहाँ नहीं है क्या? पाखी जी आप, हाँ मैं यहाँ पर न्यू इंटर्न आया हूँ। ओ, आप कब से यहाँ पर काम कर रही हैं? जी मुझे 3-4 डेज़ हुए यहाँ पर ज्वाइन किए हुए। ओ, तो आप
किस पोस्ट पर, इस कंपनी पर? वो मैं बॉस की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ओ, इतनी हाई पोस्ट पर। तो आप लंच नहीं कर रही हैं? हाँ, वो मैं करने ही जा रही थी। तो आप लंच लेकर आई हैं या फिर आप कैफ़े जाएंगी? बाकी वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लंच लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा लंच लेकर आना होता ऑफिस में, क्योंकि उसका पहला काम था। वो कहती है मैं कैंटीन जाऊँगी। तो आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं। तो चलिए हम साथ में कैंटीन जाते हैं। आपने कैंटीन देखा है यहाँ का? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है। आपको यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं और अभी तक आपने इस ऑफिस का कैंटीन नहीं देखा है? नहीं। वो मैं तो कल ही यहाँ ज्वाइन किया हूँ और मैंने फर्स्ट डे मैं ये देखा कि यहाँ पर कैंटीन कैसा है। आपको पता है यहाँ पे इतना फैंटास्टिक फूड मिलता है कैंटीन में कि मैं क्या बताऊँ। चलिए मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। पाखी को भी वो लड़का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इस ऑफिस में पहला वो लड़का था जो इतनी फ़न वे में पाखी से इतने कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था, और पाखी को भी उस लड़के से कोई नेगेटिव वाइब आ नहीं रही थी। इसलिए पाखी उस लड़के के साथ चली जाती है कैंटीन की तरफ। कैंटीन ग्राउंड फ्लोर पर था और जिस फ्लोर पर वो लोग थे वो 4th फ्लोर था इस ऑफिस का, और जिस फ्लोर पर रुद्र का ऑफिस था वो 5th फ्लोर था उस ऑफिस का। उस फ्लोर पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। बाकी उस लड़के के साथ नीचे जाती है शुभम के साथ। शुभम कहता है चलिए हम उस टेबल पर बैठते हैं, यहाँ थोड़ा क्राउड है, हम किनारे पर जाकर बैठते हैं। पाखी और वो लड़का जाकर साइड टेबल पर बैठ जाते हैं और वो लड़का पूछता है मेन्यू देखकर कि आपको क्या चाहिए, आप क्या लेंगी? पाखी आई डोंट नो, मुझे यहाँ को किसी डिश का कोई आइडिया है नहीं, तो यहाँ पर जो फेमस है आप वही मंगा लीजिए। वो लड़का कहता है ओके। शुभम कहता है ओके, तो यहाँ पर क्या फेमस है? क्रोसो और कॉफ़ी। आज हम क्रोसो और कॉफ़ी ट्राई करते हो क्या? वैसे मेरा मन कर रहा है बहुत ही कोल्ड कॉफ़ी पीने का। आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है पाखी? हाँ, मुझे कोल्ड कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मैं लेकर आता हूँ, आप यहीं बैठिए। इतना कहकर शुभम चला जाता है काउंटर पर अपना ऑर्डर लेने के लिए। वो ऑर्डर लेकर आता है और वहीं पर बैठ जाता है और दोनों खाने लगते हैं। पाखी को भी उस लड़के की वाइब फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंजॉइंग लग रही थी, क्योंकि वो लड़का बोले जा रहा था और इतने दिनों से पाखी से कोई बात कर नहीं रहा था, इसलिए पाखी को वो लड़का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और पाखी उसके साथ बात करने लगती है और दोनों साथ में लंच कर रहे थे। पर किसी की गहरी नज़रें उन दोनों के ऊपर ही थी। रुद्र, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए नीचे आए थे, उनका फ्रेंड समीर यहाँ आया था। रुद्र की नज़र पाखी के ऊपर और समीर की नज़र रुद्र के ऊपर। जब समीर को रहा नहीं जाता है, बहुत देर से वो देखता है, वो बोर हो जाता है रुद्र को देखते देखते, तो वो कहता है देख भाई, वैसे मुझे मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। कितने साथ में दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पहले से ही रुद्र तपे हुए थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था पाखी को किसी और अनजान लड़की के साथ इस तरीके से हंसते हुए बात करते हुए बैठे हुए देखकर, और उस पर समीर जले पर नमक छिड़क देते हैं। नमक नहीं, जले पर वो गरम तेल छिड़क देते हैं, वो भी केरोसिन का। और जब ऐसी कोई हरकत करेगा तो उस इंसान के ऊपर वो आग की लपटें तो आएंगी ही। रुद्र, हाँ बहुत ही बकवास लग रहे हैं। ओ, वैसे तुझे इतनी जलन किस बात की हो रही है? मैं कहाँ जल रहा हूँ? अरे तू जल नहीं रहा तो क्या कर रहा है? वो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल तोता मैना की तरह, और दोनों की एज भी कितनी सेम है। रुद्र, एज से क्या फ़र्क पड़ता है? एज कुछ भी हो जाए, हैंडसम तो मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा। हाँ हैंडसम है तू, पर तेरी एज थोड़ी। क्या हुआ मेरी एज को? नहीं कुछ नहीं, बोल क्या बोल रहा था तू? नहीं कुछ नहीं। वैसे अभी तो तू कह रहा था कि तूने उस लड़की को 20 लाख में ख़रीदा है और तू उससे प्यार वार नहीं करता है, तूने बस उससे शादी इसलिए की है ताकि तू अपनी दादी माँ को दिखा सके, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर सके, और यहाँ पर तू उस लड़की को किसी और के साथ देख कर जल रहा है। ये गलत बात है। तू उस लड़की को अपनी पत्नी मानना भी नहीं चाहता है और ये भी और उससे किसी और के साथ देखना भी नहीं चाह रहा है। करना क्या चाहता है आखिर तू? समीर, अपनी हद में रह। मैं कब क्या करता हूँ वो मैं जानता हूँ, और मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है उस लड़की को किसी और के साथ देखकर।
और तूने क्या उस लड़की लगा रखा है, नाम है उसका पाखी। ओह, तो भाभी जी का नाम पाखी है। भाभी जी मत बुलाओ उसे। वैसे रुद्र को मन ही मन खुशी बहुत हो रही थी जब समी ने पाखी को भाभी जी कहा था। उसके मन में आया था, दिमाग में आया, क्यूट लिटिल भाभी जी। पर वो ये बात अपने मुंह पे ला थोड़ी सकते थे। आफ्टर ऑल ऑरा जो घट जाता है मिस्टर जी का। दोनों के बीच बहुत ही बहस होती है। उसके बाद समी निकल जाते हैं अपने काम में। एक्चुअली वो आज ही फ़ौरन से आए थे और वो डायरेक्ट रुद्र से मिलने के लिए आए थे और रुद्र भी उनसे मिलने के लिए नीचे आ गए थे, वरना रुद्र के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो किसी से मिले। वैसे ऐसा नहीं था कि वो समीर को पसंद नहीं करते थे, फिर ऐसा कुछ था, बस वो थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते थे सबसे। और ऐसा क्यों था वो आपको आगे स्टोरी से में पता चलेगा। कुछ देर में लंच टाइम ऑफ हो जाता है और पाखी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और कुछ टाइम बाद मीटिंग का टाइम होता है और पाखी रुद्र के साथ मीटिंग हॉल की तरफ चली जाती है। दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं और रुद्र अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और पाखी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स से थे जो कि दूसरे शहर से आए थे और आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मीटिंग स्टार्ट होती है और दोनों पार्टियों की बातें स्टार्ट होती हैं, पर रुद्र अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या घूम रहा था या फिर उन्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा था और ये सारा गुस्सा सारे एम्प्लॉयज़ पर निकल रहा था। वो हर बात पर किसी न किसी को डांट दे रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट डील, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डील थी और इस डील की वजह से कितनी मेहनत हुई थी दोनों कंपनियों के बीच, और ये डील लगभग आज फाइनल ही होने वाली थी। बस आज एक डॉक्यूमेंट था जो इम्पोर्टेंट था, जो कि साइन करना था, उसके बाद ये डील फाइनल हो जाती। उस डील को गुस्से में आकर रुद्र ने कैंसिल कर दिया और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वेद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं और किसने गुस्सा दिलाया सर को। आज तो समीर आए थे ऑफिस, पर वो नहीं मिल पाए समीर से। एक्चुअली वो भी समीर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये तीनों एक ही कॉलेज में थे। किसी काम से वेद बाहर होने की वजह से वो समीर से मिल नहीं पाए थे। उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा था कि समीर के साथ कुछ टाइम बात करके तो रुद्र का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है, पर ऐसी क्या बात हो गई दोनों के बीच। क्या समीर ही मेन कारण है रुद्र के इतना गुस्सा होने का, फिर कोई और कारण है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी क्योंकि ये सारा गुस्सा उन पर और पाखी पर निकलेगा, क्योंकि वो जानते थे कि जब रुद्र गुस्सा होते हैं और उनके आमने सामने जो होता है उस इंसान को ही उनके गुस्से से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हर बार तो सिर्फ वेद को ही सारा कुछ सहना पड़ता था, पर इस बार तो पाखी भी है। उन्हें ये टेंशन हो रही थी कि कहीं रुद्र अपने गुस्से में आकर ऐसा कुछ ना कर दे पाखी के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो थी ही 21 साल की लड़की, मासूम लड़की। पहले ही वेद को समझ में आ गया था कि रुद्र पाखी को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं और पता नहीं उन्होंने पाखी से शादी की क्यों है। आखिर उन्हें कोई भी लड़की मिल जाती, पर पाखी को ही उन्होंने क्यों चुना, जो कि उनके मिजाज के बिल्कुल उल्टी थी। और उन दोनों की ना ही वाइब मैच होती थी, ना ही उम्र मैच होती थी। उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र को क्या सूझा कि उन्होंने अपनी इतनी उम्र की इतनी छोटी लड़की से शादी की, और क्यों उन्होंने इस लड़की से शादी की। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पाखी को दूर कैसे रखे रुद्र से, और ये पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि पाखी रुद्र की पर्सनल असिस्टेंट थी। कोई और उस पर अगर पाखी होती तो वो पाखी को किसी काम से कहीं बाहर भेज देते या फिर वो पाखी को कुछ टाइम के लिए किसी और काम में उलझा देते। पर यहाँ तो रुद्र ने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने किसी एम्प्लॉय की सीट अपने रूम में ट्रांसफ़र करवा ली हो, पर यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे पाखी को अपने पर्सनल रूम में एक ऑफिस दे दिया था। पाखी को हर वक्त रुद्र के सामने ही रहना पड़ता था, ना चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि पाखी का काम ही ऐसा था। अब वो क्या करे, उन्हें ये बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो पाखी को कुछ दिन के लिए छुट्टी दिलवा दें रुद्र सर से कि उनकी मॉम उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं, तो ये आइडिया कितना अच्छा होगा। पाखी इस तरीके से रुद्र के गुस्से से बच जाएगी और 2-3 दिनों में लगभग रुद्र का गुस्सा शांत हो जाएगा।